गुस्साए राजा ने दासी को 100 कोड़े मारने की सजा दी। जब चंदा ने कुम्हार से मिट्टी के बर्तन तुड़वा दिए, तेली से तेल मिट्टी में उड़लवा दिया, ग्वाले को आदेश दे विवाह के लिए इकट्ठा किया गया, सारा दूध भी जमीन पर बिखरवा दिया और अंत में सारी भोजन सामग्री पर कीट छोड़ दिए। ये सभी कृत्य करवाने के पीछे चंदा यानी राजकुमारी तारा का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि कैसे न कैसे करके राजकुमार का विवाह टल जाए। पर जब राजा को चंदा की इन सभी हरकतों का पता चला तो वो आग बबूला हो गया। राजा ने तुरंत उसे पकड़कर लाने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में सिपाहियों ने उसे पकड़कर राजा के सम्मुख पेश किया। गुस्साए राजा का मन तो कर रहा था कि वो अभी धक्के मारकर तुरंत उस कलमुही चंदा को अपने राज्य से बाहर कर दे, पर राजा अपने ही वचनों में बंधा हुआ था। उसने चंदा यानी राजकुमारी तारा को ये वचन दिया था कि वो उसे नौकरी से कभी नहीं निकालेगा। तो वचनबद्ध राजा ने अपना गुस्सा शांत करने और चंदा को उसकी सजा देने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको 100 कोड़े मारे जाएं। कोड़े भी ऐसे कि हर कोड़े के साथ इसकी खाल उधड़ जाए। इसको पता तो चलना चाहिए कि इसने क्या जरूरत की है। राजा के आदेश पर राजकुमारी तारा को 100 कोड़े लगाए गए। कोड़े लगने से घायल बेचारी चंदा खून के आंसू रो रही थी। मारे दर्द के वो बिलबिला रही थी। कोड़े मारने की सजा पूरी होने पर सिपाही उसको उसकी झोपड़ी में छोड़ जाते हैं। वहां उसे उसी हालत में पड़े पड़े एक दिन और निकल जाता है। किसी ने भी राजकुमारी तारा की कोई सुध नहीं ली। एक तो कोड़ों की मार, ऊपर से राजकुमार की शादी का दुख, मानो दुनिया जहान के सारे दुख बेचारी राजकुमारी को एक साथ मिल गए हों। उसे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का था कि कल ही राजकुमार अभिमन्यु की शादी है। राजकुमार की शादी को टालने की उसकी हर योजना असफल हो चुकी थी। दुखी बैठी राजकुमारी तारा के मन में फिर से एक विचार आया, जिससे उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठी। अचानक वो अपने सारे दुख दर्द भूल एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़ी होती है और अपने दर्द को भूल हिम्मत करके राजा की घुड़साल में जाती है और राजा के सबसे तेज भागने वाले घोड़े को ले तेजी के साथ वो उस नगर की ओर चल पड़ती है जहां राजकुमार अभिमन्यु का विवाह होना था। हवा से बातें करते घोड़े की बदौलत राजकुमारी तारा कुछ ही घंटों का सफर तय कर रोजीवास नगर पहुंच जाती है। रोजीवास नगर राजकुमार अभिमन्यु की ससुराल यानी उसकी होने वाली पत्नी का घर था। वहां पहुंचकर अपनी योजना के तहत राजकुमारी तारा घोड़े को बाहर खड़ा कर राजमहल में प्रवेश कर जाती है। बने रहे।